गंगा के पावन किनारे प्राचीन मगध की भूमि पर एक युवा लड़का अर्जुन खड़ा था। सूरज डूब रहा था और नदी की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं। उसके पिता कहते थे, यह भूमि बेचैन है, ये एक सिंह का इंतजार कर रही है। तूफानी बारिश की रात थी। अर्जुन के घर के द्वार पर दो अजनबी खड़े थे, एक ऊंचा शक्तिशाली योद्धा और दूसरा चाणक्य। चाणक्य की आंखों में आग थी। उन्होंने कहा, यह राज्य बदलने वाला है और हम उस बदलाव की शुरुआत करेंगे। तेल की लौ में अर्जुन पाम पत्तों पर गुप्त संदेश लिख रहा था। बाहर चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी सैनिकों के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। चाणक्य की चालाकी और चंद्रगुप्त की बहादुरी से नंद वंश के खिलाफ क्रांति तैयार हो रही थी। पाटलिपुत्र की विशाल द्वार खुल गए। चंद्रगुप्त मौर्य रथ पर सवार होकर विजयी होकर शहर में प्रवेश कर रहे थे। लोग फूल बरसा रहे थे। नंद वंश का अंत हो चुका था। मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। चंद्रगुप्त के शासन में मगध समृद्धि की चरम सीमा पर पहुंच गया। अर्जुन अब एक सम्मानित अधिकारी था। विशाल अन्न भंडार, व्यापारी बाजार और शांत गंगा सब कुछ दर्शा रहा था कि भारत का स्वर्ण युग शुरू हो चुका है। एक दिन चंद्रगुप्त ने ताज त्याग दिया। राजसी वस्त्र उतारकर उन्होंने जैन मुनि का रूप धारण किया और नंगे पांव चल पड़े। अर्जुन आंखों में आंसू लिए खड़ा देख रहा था। एक महान राजा अब साधु बन चुका था। कलिंग के युद्ध के बाद का भयानक दृश्य, रक्त से सनी भूमि, मृत सैनिक और रोती हुई माताएं। सम्राट अशोक उस नरसंहार को देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में गहरी पीड़ा और पछतावा जाग उठा। उस रात अशोक बदल गए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने धम्म के सिद्धांतों को शिलालेखों पर उतरवाया। अर्जुन उनके साथ था। हिंसा की जगह अब करुणा और अहिंसा का संदेश पूरे साम्राज्य में फैलने लगा। बोधगया में पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे अर्जुन की बेटी प्रिया ज्ञान प्राप्त कर रही थी। चारों ओर विद्वान और भिक्षु थे। मगध अब केवल साम्राज्य नहीं बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिकता का केंद्र बन चुका था। कई वर्ष बाद बूढ़े अर्जुन ने अपने नाती को गंगा किनारे बैठाकर कहा, बेटा, साम्राज्य आते जाते हैं लेकिन विचार अमर होते हैं। मगध की यह ज्योति, साहस, करुणा और ज्ञान की ज्योति कभी नहीं बुझेंगी। कहानी का नैतिक संदेश। साम्राज्य आते जाते रहते हैं लेकिन विचार और मूल्य अमर होते हैं। साहस, करुणा, ज्ञान और अहिंसा की ज्योति कभी नहीं बुझती। बिहार की भूमि सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी युद्धों से नहीं बल्कि मन की जीत से होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको बिहार की इस ऐतिहासिक कहानी मगध की अनंत ज्योति पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आगे भी ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।